अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। और आप जुड़ चुके हैं इशफाक सरस फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूं फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स आता है? रिपल्सिव भी आता है, अट्रैक्टिव भी आता है और नहीं भी आता है। ये डिपेंड किस पे करता है? मॉलिक्यूलर सेपरेशन पे। किस पे? मॉलिक्यूलर सेपरेशन पे। तो इसका मतलब ये कि नेचुरल स्टेट में जब एक बॉडी में सपोज ये मैं मार्कर लेके आया तो इसको मैंने यहां पर रखा तो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं किया, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो किस सेपरेशन पे होंगे? पहले R1 पे, R2 पे, क्या R3 पे? R2 पे, क्योंकि वो किस में स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, तो नेचुरल टेंडेंसी होगी इसकी कि ये कहां पे रहे? R2 पे। तो R2 इज ग्रेटर देन, चलो मैं R2 को यहां पर समझाता हूं। सपोज दिस इज R2, दिस इज, बताइए जब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल इस डिस्टेंस पे रहे, बताइए उस टाइम इनके बीच में कोई फोर्स आएगा? तो ये किस में है? इक्विलिब्रियम में। ये मुराजनामा वो ये चेंज कर रही। अब आप बोलेंगे कि सर चेक एट स्टार्ट, क्योंकि ये पहले इसी में होगा, बिकॉज इट इज इक्विलिब्रियम स्टेट और नेचुरल स्टेट। वही फोर्स यहां है कि अट्रैक्टिव, यहां है कि रिपल्सिव। ये डिपेंड कर मॉलिक्यूलर सेपरेशन कैसे चेंज करेंगे। तो अब मुझे एक बात बताइए, चलो मैं पहले कौन सी सेपरेशन लेके आऊं? R1 R2 से ज्यादा है कम, तो इसका मतलब कि यहां पर मैंने मॉलिक्यूल को लाया, यहां पर मैंने मॉलिक्यूल को लाया, तो कौन सी सेपरेशन है? क्या मॉलिक्यूल्स आए नजदीक? अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा फोर्स आता है R1 पे? रिपल्सिव। कौन सा आता है? तो इसका मतलब कि अगर मैं मॉलिक्यूल्स कहते हैं इक्विलिब्रियम पे पद को कोन में नजदीक का सेपरेशन पे R1 सेपरेशन पे अनिमा तो छो पायत क्या गइस ये मॉलिक्यूल्स दपन अख किस चुकुत योर ये दबेस क्या दबेस छु बे इक्विलिब्रियमस निश दफा गसित ये दबेस गस दफा आर गेटिंग मी डू यू नो व्हाई अत पर किन स्टेबिलिटी रीजन ठीक है यम कत स्टेबल R2 एस्पेक्ट आपने क्या किया एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया आपने मॉलिक्यूलर सेपरेशन को क्या कर दिया डिक्रीज अब मुझे बता क्या मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स आएगा कौन सा फोर्स आएगा रिपल्सिव क्यों आ रहा है रिपल्सिव क्योंकि जब ही रिपल्सिव आएगा तभी ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचने वाला है अगर ये रिपल्सिव नहीं आता तो फिर ये थोड़ी ना उधर जाता ये माया ये पेड़ के तोड़ ये पेड़ आयो थस इट इज R2 इट इज इक्विलिब्रियम सेपरेशन ये यहां पे लाया आपने ये तो मॉलिक्यूल्स इतना क्लोज ले आए यम क्या करें ये मॉलिक्यूल्स यम छ पाई यम कर आके किस रिपेल क्या कर रिपेल ठीक है ये दबे में गस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चुकता तो स्टेबल ये दबे में तो ऐसा फोर्स आएगा व्हिच फोर्स इट इज कॉल्ड एज रिपल्सिव तो ये है रिपल्सिव फोर्स कैसे आता है आर गेटिंग मी वो तो फिक्र रिपल्सिव युस मॉलिक्यूल दोन दरमियान रिपल्सिव फोर्स अख क्या पद के रीजन अगर जे इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम कर एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर गेटिंग मी चलो आगे चलते हैं माइका सेपरेशन नंबर R3 व्हाट कैन यू से अबाउट R3 दैट इज ग्रेटर देन R2 तो हमने रेफरेंस कौन सी ले ली क्योंकि इट इज विच सेपरेशन इक्विलिब्रियम सेपरेशन अब हम R3 लेंगे तो R3 R2 से भी ज्यादा है विच सेपरेशन अब मुझे एक बात बताओ क्या आपने इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ा दी कि कम कर दी बढ़ा दी व्हाट कैन यू से नाउ अब क्या होगा ये दपीएमएस मॉलिक्यूल तो ओड को चुका वापस युद्धस ये दपीएमएस को तो ओड गसा वापस युन ये दिया पन्निस ये दपीएमएस तुम गसोड वापस ये दपीएमएस तुम गसोड वापस व्हिच फोर्स कम्स इनटू प्ले अट्रैक्टिव समझ में आया क्यों अट्रैक्टिव क्योंकि यहां पर कौन सी सेपरेशन है इनकी इक्विलिब्रियम सेपरेशन यहां पर ये स्टेबल है तो दैट इज व्हाई अ पेयर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स कम्स इनटू द प्ले आर गेटिंग मी कब कौन सा फोर्स आएगा अब याद रहा जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो कौन सा फोर्स आ जाएगा अट्रैक्टिव और जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम कर देंगे तो कौन सा फोर्स आएगा रिपल्सिव इसका मतलब यह कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव भी आता है रिपल्सिव भी आता है और माशाल्लाह जीरो को नहीं भी आता है जब नहीं आएगा तो तब ये किस में है स्टेबल में तो ये उस सेपरेशन पे जिस सेपरेशन पे फोर्स नहीं आएगा उसको क्या सेपरेशन बोलते हैं इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर गेटिंग मी चलो आगे चलते हैं अब हमें पता है कि अंदर हमने माजरा देखा कि मॉलिक्यूल्स कित करें बिहेव ये छुपा डिपेंड फोर्स करके अप्लाई अब मुझे एक बात बताओ अब रियलिटी की ओर जाएंगे अभी तक हम किधर कहां थे इसे ए पेपर में
आइडियल कंडीशन में। अब हम किधर की ओर आ रहे हैं? रियलिटी की ओर। तो जब आप रियलिटी की ओर आ जाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। चलो ये एक बॉडी है, अब ये अब एक बॉडी है, मैं हमेशा रियल कि ना आइडियल? रियल। अब हम आइडियल नहीं देखेंगे। मैं वो वंजस था, अभी तक तो मैं फैमिली मेंबर्स की बात कर रहा था। अब किसकी बात करेंगे? अब हम पूरी बॉडी की बात करेंगे। अब हम घर की बात करेंगे, घर की इमेज देखेंगे क्या निकलेगी बाहर। अब यहां पर ये किसकी बनी है? ये कौन बने मुझे? ये बॉडी मॉलिक्यूल। चलो मैं ऐसे दिखाऊंगा। मैंने थोड़ा आपको कैसे दिखाया, ये जूम इन करके मैंने दिखाया आपको। तो वी सेपरेशन इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहले बताइए, दिस इज वी सेपरेशन, इक्विलिब्रियम सेपरेशन। डू यू नो व्हाई? क्योंकि ये बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली स्टेबल है। तो स्टेबल का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल्स आसन अख किस निश पाने का सेपरेशन पर इक्विलिब्रियम सेपरेशन, उस टाइम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूंगा? मैं आया एक्सटर्नल फोर्स दबाने। कौन सा फोर्स अप्लाई? कौन सा फोर्स अप्लाई किया? मैं वो ना गई वो वो रियलिटी वो फोर्स क्या बेइज्जती कारण। वहां तो ए पेपर में ये देखा था कि ये मोमेंटम चेंज करता है। तो आज हम एक और चीज देखेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये फोर्स क्या करता है। तो जब आप फोर्स अप्लाई किया, मुझे एक बात बताओ, आपने फोर्स का सेंस तो देख लिया। इज इट पुल और पुश? इट इज पुश। तो व्हाट इज गोइंग टू डू दिस फोर्स? ये मॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, इंक्रीज? समझ में आया? अब पता चला कि उनका बिहेवियर कैसा रहेगा। कैसा रहेगा? रिपल्सिव। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब है कि सर जब भी हम एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या होनी चाहिए? डिक्रीज हो जाएगी। हाँ होती है, हमेशा होती है। अब बात यह है कि कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिक्रीज गसन, कुछ विजिबल चे भाषण नहीं गो डिक्रीज। जब आप ये जगह जिल्द बॉडी छे आसन, यहाँ घर में कुशन होता है, तो पे फोर्स का अप्लाई कर, तो वो साव दबावन, तो वहां पर तो आपको वो दिख रहा है। मगर आप बड़े अगर बच्चे बना कहीं पर था बात कहीं कर फोर्स अप्लाई, तो आपको लगेगा कि नहाज कहीं गो में कि बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू यू। बट यू डोंट नो, जब आपने पत्थर को दबाया तो क्या मॉलिक्यूलाइजेशन डिक्रीज गमे, सेपरेशन है कम गम, मगर सच वारिया कम गम, मगर गम है। अगर आपको नहीं लग रहा तो अपने हाथ को ही देखिए। तो पत्थर को क्यों देख रहे हैं? अपने हाथ को देखिए। जब आपने पत्थर पे मारा, तो जब आपने पत्थर पे मारा तो आपका जो हाथ है वो थोड़ा कंप्रेस हो गया, तो इसका मतलब कि हाथ के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस तो हो गई। तो ये चीज तो विजिबल है। अगर वो विजिबल नहीं दिख रहा है आपको, मगर ये चीज तो दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि क्या कैसे मॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या कैसे हुई? डिक्रीज। रियलिटी की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन कैसे डिक्रीज। वनिस कि ये रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप्ड बॉडी तिक मॉलिक्यूल्स योथस। आर यू गेटिंग मी? अब मॉलिक्यूल कहां पे पहुंचा? यहां पे। तो अब मुझे बता, यही शेप रहेगी? क्या ये फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी? क्या ये डिफॉर्म हो गया? बस मुझे पहले बताओ, ये डिफॉर्म क्यों हुआ? डिफॉर्म के पीछे ये बॉडी डिफॉर्म क्यों हुई? क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस गेट चेंज्ड। वो डिक्रीज हुई। क्यों डिक्रीज हुई? खुद ब खुद हुई क्या एक्सटर्नल फोर्स? यहां पर इस एक्सटर्नल फोर्स को, जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को क्या करेगा? चेंज करेगा। और उस चेंज होने की वजह से क्या होगा कि इस बॉडी की क्या हो जाएगी? शेप चेंज हो जाएगी। इसकी क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी या डिफॉर्म हो जाएगी। इस फोर्स को उस टाइम पे डेफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग मी? व्हाट इज डेफॉर्मिंग फोर्स? Sir, a force, an external force, which is going to change the interparticle distance, intermolecular distance. Sir, ये interparticle distance गए, तेल क्या गए? चेंज, शेप का चेंज, बॉडी क्या गए? डिफॉर्म। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहां पर जब इन दो मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या किया? क्लोज लेके आया, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ डेफॉर्मिंग फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स मत बोलिए, अब क्या बोलिए? डेफॉर्मिंग फोर्स। क्योंकि ये डिफॉर्म करता है बॉडी को। क्योंकि मैंने बोला ना कि ये तो वैसे ये क्या करे किस बॉडी अख बॉडी कित कर बिहेव, यही मैंने बोला। तो वही प्रॉपर्टी पढ़नी है। ये ले भैया मिस्टर में फोर्स अप्लाई करो, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलस नजदीक, ऐसा ही कुछ हुआ, शेप चेंज हुई। अब मुझे एक बात बताओ, वनिस ताकि तो ये पढ़ो, वन मॉलिक्यूलर सेपरेशन गया डिक्रीज कि इंक्रीज? डिक्रीज गया। वन सा ये मॉलिक्यूल्स क्या कह रहे हैं? यम कह रहे हैं ना अख पियर ऑफ फोर्स एक्सर्ट, रिपल्सिव अट्रैक्टिव ना वनो वन क्या कह रहे रिपल्सिव तिकाज ये मिछ इक्विलिब्रियम सेपरेशन असमज ये दप अमिस वापस गस। ये अमिस बॉडी हन नेचुरल टेंडेंसी।
नेचुरल टेंडेंसी तिकाज मालिक्यूलन बने मालिक्यूलर सेपरेशन गई डिक्रीज अमिस इंटरनल टेंडेंसी गस वापस इन क्या अगर ये मालिक्यूल वापस आव पन्ने पोजीशन पे वन सा पान यस ऑरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑरिजिनल शेप सा गया रिटेन किन कहें आर गेटिंग मी। अब मुझे एक बात बताओ ये मालिक्यूल तेली वापस ये बह एक्सटर्नल फोर्स तुलान ये बह डेफॉर्मिंग फोर्स तुलान कि बह ये थे जब हम इसको पहले क्या करेंगे रिमूव किसको रिमूव करेंगे तो अभी मैं डेफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो बॉडी की शेप क्या हो गई चेंज यहां पर चेंज हो गई तो अब मैं डेफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दूंगा ऐसे दबा दिया अब हटा दिया जब हटा दिया तो मालिक्यूल क्या ही डू यू नो व्हाई कुछ फोर्स ही वही आती है। अब मुझे एक बार बताओ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ जाएगा रिपल्सिव आएगा अट्रैक्टिव रिपल्सिव क्यों आएगा रिपल्सिव क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इक्विलिब्रियम सेपरेशन से भी कम हो गई तो यह वापस यम नेचुरल टेंडेंसी क्या ये वापस एंड दिस नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिगेन इट्स ऑरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन जब हम किसको रिमूव कर देंगे दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो दैट इज वाई मैंने बोला था कि हम बिहेवियर को देख लेंगे तो अलग अलग बिहेवियर का नाम देंगे। तो एक बिहेवियर है इस सॉलिड बॉडी का व्हाट इज दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। वही इलास्टिसिटी क्या गई ये गई सब प्रॉपर्टी। अब मुझे पहले एक बात बताओ ये इलास्टिसिटी एक्सटर्नल से आता है कि ये पानी आसन वही पानी तिक मालिक्यूल पान दपान वापस डू यू नो तिम क्या वापस इन तिक तम इक्विलिब्रियम आर गेटिंग मी। तो इसका मतलब है कि ये मालिक्यूल दपान वापस तमें वापस इन से अगर मालिक्यूल वापस करने कोशिश कर तम क्या कोशिश ये क्या कर पाए ऑरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिटेन। तो अब हम इस तरीके से बोलते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज गोइंग टू रिगेन इट्स original configuration when deforming force is removed and that property is called जरा ऊपर टॉपिक का नाम देखिए चैप्टर का नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो यही प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी मगर वो मसला अख चीज देयर इज सम वियर एंड टियर यू नो वेरी वेल। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एनर्जी सप्लाई करते हैं तो थोड़ी बहुत एनर्जी इधर उधर वेस्ट तो हो जाती है छाकिन की ना वही मैंने तुम्हें कहा था कि हम साथ में इस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई को मालिक्यूल वो तो आप कुछ भी कर ले ये मालिक्यूल वात दर तयामत तथ योथस ये वात तमको थोड़ा कम मगर तोथस वात क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी क्या हो गई वो वेस्ट हो गई क्या तोरा फिक्री डिसिपेट हो गई पूरी क्या तो जो पाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स एवरीवेयर थोड़ी बहुत एनर्जी तो डिक्रीज हो जाएगी मगर तमुक मतलब को ये कितना भी कोशिश कर ले ये मालिक्यूल अपनी पोजीशन पे आए नहीं आएगा मगर वो आइडियल कंडीशन वन अगर ये मालिक्यूल बराबर तथ्य then it is perfectly elastic क्योंकि ये इलास्टिक जो बॉडी अब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी दिखाएगा हर कोई बॉडी दिखाएगा। ये मत समझिए कि जो आप अपने शलवार में इलास्टिक लगाते हैं वही इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। हर कोई बॉडी आप स्टील को ले लीजिए आप मड को ले लीजिए हर कोई बॉडी इवन कंक्रीट है ना कंक्रीट तो वो भी इलास्टिक है उसकी भी इंटरनल टेंडेंसी है कि वापस आ जाए अपने पोजीशन पे क्योंकि वो कौन सी प्रॉपर्टी क्यों वो आना चाहता है उस पोजीशन पे क्योंकि वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। मगर आपको पता है कुछ भी कर ले लाख कोशिश भी कर ले ये मालिक्यूल नहीं आप पहुंच जाएगा अपनी पोजीशन पे। अगर रियलिटी की बात करेंगे थोड़ा बहुत उसके करीब आ जाएगा मगर वहां नहीं पहुंच जाएगा। तो बुचुस दपन चलो आइडियल कंडीशन करियो क्रिएट चलो या बराबर तो मतलब कि देयर इज नो एनी लॉस ऑफ एनर्जी इवन एट गो 0% क्या 0.001% ऑफ एनर्जी डज नॉट गेट डिवेस्टेटेड। तो मुझे एक बात बताओ ये तिल पानी पोजीशन पे इज इट आइडियल और रियल आइडियल नहीं आएगा यू नो वेरी वेल मगर मैं कहता हूं कि चलो आ गया या तिल बराबर क्या इलास्टिसिटी छा मगर अट इलास्टिसिटी क्या परफेक्ट इलास्टिसिटी तम मतलब गो या कर पानी ऑरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल ऑरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिटेन। बट आपको एक बात बता दूं ऐसा नहीं होगा इसके करीब होगा बट ये नहीं आएगा। हाँ देयर इज नो एनी बॉडी इन द यूनिवर्स कोई भी ऐसी बॉडी नहीं देखी गई अभी तक जो क्या है परफेक्टली इलास्टिक बट some bodies have been क्या body which ऐसे you very close to catch perfectly elastic for example और ये example याद रखना क्योंकि ये चीजें आती है
फॉस्फर ब्रोंज, फॉस्फर ब्रोंज या कॉटस, तो ये कुछ मटीरियल्स है, यम क्या बॉडीज यमन ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करान, डेफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करान, पता अगर डेफॉर्मिंग फोर्स थो तुल यम लगभग पन्ने पोजीशन पे, मतलब कि दीज आर वेरी क्लोजर टू विच बॉडीज, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, बट दीज आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक, क्लोजर तथ अम पे गई ब्याक प्रॉपर्टी, वह क्या कर अप्लाई डेफॉर्मिंग फोर्स, मॉलिक्यूल्स क्या गई कंप्रेस या इलांगेट गई, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन गई चेंज, अम पत अगर कोशिश करें मॉलिक्यूलर तो बन ये महीने वापस, तो ऐसा भी हो सकता है, मगर ये चाहेगा वापस आए, क्यों? क्योंकि वो उसकी इक्विलिब्रियम है, मगर मैंने इसको ऐसा धक्का दे दिया कि ये मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार का है, जहां पर मैंने इसको धक्का दे दिया, जहां तक मैंने इसको भगा दिया ये वहीं पे रुका, वापस नहीं आया, क्योंकि इसके पास सारी की सारी एनर्जी क्या हो गई, डिवास्टेट हो गई, ये वापस नहीं आएगा। तो उस टाइम आप क्या बोलेंगे, सर ये बने प्रॉपर्टी एक बॉडी हंस कि ये तमिस डेफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करान, मॉलिक्यूल्स ये चेंज गई, सच वह यथन टोटल त रिटेन कर पन ऑरिजिनल कन्फिगरेशन क्या क्या वन ब्रो, सच यसान ऑरिजिनल कन्फिगरेशन रिटेन कर, तथ प्रॉपर्टी क्या थो नाव इलास्टिसिटी, देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी, देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। मगर कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है दुनिया में जो थोड़ी, जिसको फोर्स अप्लाई किया डेफॉर्मिंग फोर्स कितना भी कम कर ले, वो थोड़ा बहुत तो आता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो आता है, मगर आता है वापस, ऐसी बात नहीं है कि वो वहीं पे रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि देयर इज नो एनी बॉडी विच इज टोटली या विच इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, मगर देयर आर सम बॉडीज, जैसा यहां पर था, देयर आर सम बॉडीज विच आर वेरी क्लोजर टू प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, एंड सच बॉडीज इंक्लूड क्ले, क्या या पुटी, वाल पुट्टी वगैरह जो करते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस बॉडी को क्या मानूं, परफेक्टली प्लास्टिक, क्या मानूं, तो मैं यहां पर फोर्स क्या किया अप्लाई, ये यहां पहुंचा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये परफेक्टली प्लास्टिक है वापस आएगा, तो इसका मतलब क्या हम इसको शेप दे सकते हैं? अरे ये ऐसे आ गया ना, ऊपर मैंने ऐसे घुसा दिया तो ये ऐसे आ गया, तो यहां मैंने ऐसे घुसा दिया तो ये ऐसे आएगा, तो इसका मतलब है कि एक परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, एक इसको हम शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, क्योंकि आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे डेफॉर्मिंग फोर्स, वो डिफॉर्म हो जाएगी, वो परमानेंट डेफॉर्मेशन लेगा, सही नहीं वापस, क्योंकि वो एक शेप लेगा। दैट इज वाई जो यम कुमार छासन यमन अस वनान छ क्राल 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 अगर अस वुचो ये सु पॉटरी छ करन तो छ पई सु छ ता डूर ते लागन, थोड़ा बहुत नम से दिवन इत दिवन, तथ मे तिम रख खचान, क्या तिम शेप चेंज गसन तिम हन कहें अंडर द एप्लीकेशन ऑफ डेफॉर्मिंग फोर्स, क्या परमानेंट डेफॉर्मेशन गसन। दैट इज वाई जो उनके पास जो मटेरियल होता है ना, जो मिट्टी होती है वो क्ले होती है, सच है इलास्टिक इन प्लास्टिक, वो परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है, बट दिस इज वेरी क्लोजर टू प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, सच थोड़ा बहुत तिम शेप रटे, या पुट्टी आपने देखा है कि गरस में वाल पुट्टी करन, ये तो आपने देखा होगा, तो पच्चीस तक के नक्श खड़ा सुचा रोजान क्योंकि क्या रोजान, क्योंकि हम थोड़ी बहुत डेफॉर्मेशन देते तो परमानेंट बन जाती है, सुचन वापस इवन। तो इसका मतलब है कि ये चीजें भी काम में आती है, कुछ कुछ, चाहे परफेक्टली, चाहे प्लास्टिसिटी हो चाहे इलास्टिसिटी हो। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द डेफॉर्मिंग फोर्स। तो इसका मतलब ये कि वनिस ताल लोज तो ये पाए जी ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करन, बॉडी छन ट्रांसलेटिव गसन, बॉडी छन रोटेटिव गसन, बॉडी हुन शेप ति चेंज गसन, तिकाज हम वहां पर मानते थे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डज नॉट गेट चेंज, यहां पर हम रियलिटी की ओर आ रहे हैं, हमें पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गेट चेंज, व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गेट्स चेंज्ड देन सच प्रॉपर्टीज कम इनटू द प्ले, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज कॉल्ड इलास्टिसिटी, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि दीज आर द सम प्रॉपर्टी जो हमने अब आगे भी देखनी कैसे है, मगर ये हमने देखा कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी तभी आएगा, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी तभी आएगा जब बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। तो डिफॉर्म का मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसका मतलब यह है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गेट इज चेंज। अभी तक हम मैकेनिक्स में ए पेपर में हम इसके बारे में बात भी नहीं करते थे कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गेट चेंज। आर यू गेटिंग मी नाउ? सर एक बॉडी कैसे बिहेव करती है, एम खतर मॉडल तैयार कर, वो मैंने कल ही बोला था, दैट मॉडल इज कॉल्ड बॉल स्प्रिंग मॉडल।
क्या? अब आप बोलेंगे कि सर यूसी फोर्स आव युद्धस, जो मैंने अभी आपको बोला कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्यों चासन, रिपल्सिव भी और अट्रैक्टिव भी, ये डिपेंड करेगा कि फोर्स ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसे चेंज हुई। दपन अगर किसी को इस ग्राफ से समझ में नहीं आएगा कि ये फोर्स क्यों छो, दपन तम खोज बेस्ट तरीक तो करियो अख मॉडल अख तैयार। क्या करियो? अख मॉडल अख तैयार। एंड दैट मॉडल, मॉडल का मतलब ये नहीं कि आप बॉडी को लेते हैं, मॉडल का मतलब ये कि आप बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बॉडी में क्या हो रहा है, उसी प्रकार से आप कोई चीज बना रहे हैं तो वो एक्चुअल सिचुएशन दिखा रहा है। तो एक मॉडल यहां पर बनाते हैं, वो किसके पैरेलल जा रहा है? इस ग्राफ के पैरेलल। तो लज पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की थे रिपल्सिव अट्रैक्टिव बुझ दपन अगर मैं कस के तरफ फिक्र ग्राफ पे के ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, मैं उसको बता दूंगा कि तिल मॉडल तिल पड़ सुई एंड दैट मॉडल इज कॉल्ड बॉल स्प्रिंग मॉडल। सर क्या को बॉल स्प्रिंग मॉडल? वो सिंपल है, बॉल स्प्रिंग मॉडल। तो इसमें क्या करते हैं, चलो ये मेरे पास एक क्या है, एक सॉलिड बॉडी है, आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब कि इसके क्या, इसके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है कि नहीं? तो वैसे ये जरूरी नहीं पढ़ाना था क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया, इससे ये हाई लेवल का है, ये छोटी लेवल का, और ये मॉडल है, और मॉडल इज नॉट अ रियलिटी। आर यू गेटिंग मी? ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। अब मैं मॉडल भी समझा दूंगा आपको। तो क्या बोल रहे हैं कि दपन यम में ये च मॉलिक्यूल्स ने ये में बॉडी हिंस तिम मानक से बॉल्स, क्रिकेट बॉल्स वगैरह वही मान ले। तो इसको हम क्या मान लेंगे? बॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, आपकी मर्जी, जो बॉल आप मान लेंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स को क्या मानना पड़ेगा आपने? तो दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक दैट थिंग। और इनके बीच में क्या फोर्स आता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और यहां पर बोल रहा है कि ये जो बॉल्स यहां पर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मॉलिक्यूल्स को। किनको? मॉलिक्यूल। यहां पर क्या आ रहा है इनके बीच में? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो ये थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दिखाऊं दपन से कर कम तम बदला अनस्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग क्या दिखाएगा आपको? ये आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पार्टिकल्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स आ रहा है, किस प्रकार का आ रहा है, वो आप इस चीज से भी समझ पाएंगे कि जंग यमन मॉलिक्यूलन दोन दरमियान, यमन बालन दोन दरमियान क्या लग गई? स्प्रिंग। अब आप बोलेंगे सर कैसे? अब मुझे एक बार बताओ, अगर मैंने यहां पर फोर्स अप्लाई किया जैसे मैंने पहले दिखा, तो व्हाट इज गोइंग टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज डिक्रीज। डिक्रीज कौन सा फोर्स आएगा? रिपल्सिव फोर्स। ये आपको कहां से पता चला? ग्राफ से। अब उसको एक साइड रखिए और यहां पर ये मॉडल देखिए। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? अप्लाई force. So what will happen to this molecule? This is going to get closer to this molecule. And what is happened to the spring? It gets compressed. तो स्प्रिंग की एक ऐसी स्थिति होती है कि स्विच भी वापस which force comes into play? Repulsive force. तो इसका मतलब कि आप इससे भी इसको समझ सकते हैं। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाई करेंगे, आप एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाई कर सके पुल, तो ये मॉलिक्यूल किधर आ जाएगा? इधर। तो इधर what will happen to the spring? It will elongate. मगर यहां पर इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आपको क्या पता चलेगा? अगर इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन इंक्रीज गई, which force comes into play? Attractive. Are you getting me? आपको पता है उसके पीछे रीजन क्या है? इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी। तो यहां पर अगर आप इस मॉडल से देख लेंगे, क्या इक्विलिब्रियम सेपरेशन का इंक्रीज, क्या यहां इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन का इंक्रीज? यू सी मॉलिक्यूल या इसी बाल है या युकुन वन स्प्रिंग जेट हुआ, वन स्प्रिंग इंटर टेंडेंसी क्या है? ये वापस ही सा अट्रैक्टिव आ जाएगा। ये उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इट इज अ मॉडल। मगर यहां पर मैंने आपको रियलिटी बताया कि मॉलिक्यूल्स के बीच में किस प्रकार के फोर्सेस आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, अट्रैक्टिव भी आते हैं और रिपल्सिव भी आते हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक, वो है जब हम क्या करेंगे? अप्लाई डेफॉर्मिंग फोर्स। अब फोर्स मत बोलना, क्या बोलना? डेफॉर्मिंग फोर्स। तो बॉडी में क्या आ जाएगी? डेफॉर्मेशन। डेफॉर्मेशन मींस इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, इसकी लेंथ, इसका साइज, इसकी शेप, इसका वॉल्यूम, वो चीजें क्या हो जाएंगी? चेंज। कम करीम चेंज हुई एक्सटर्नल फोर्स क्या बन वही। तो इसका मतलब है कि वही वो अगर डेफॉर्मिंग फोर्स क्यों कर अप्लाई, तो शेप किस गए चेंज, योर किस कॉन्फ़िगरेशन गए चेंज, वही करो यमन दोन दरमियान क्या क्रिएट आ रिलेशन आ करो डेवलप। सो नाउ वी आर नाउ जो हमारा अगला टॉपिक होगा सो एस वही कमन दोन दरमियान एक्सटर्नल फोर्स या डेफॉर्मिंग फोर्सेस तो यस हो शेप चेंज गए, कॉन्फ़िगरेशन चेंज गए, तिमन दोन दरमियान क्या रिलेशन छ। सो पढ़ने ब्रो सर रिलेशन काढ़ने ब्रो निम्न पर डेफॉर्मिंग फोर्स मतलब बदल कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड सिट्रस।
यह यपर क्या गई चेंज डिफॉर्मिंग फोर्स कर डिफॉर्मेशन शेप गई चेंज लेंथ गई चेंज मैं उसको नहीं लूंगा बह निम तम बदल स्ट्रेन यम कॉन्सेप्ट पढ़ो तम पे करो इन दोन दरमियान क्या रिलेशन तो मैं बासान आज खतर गो यूं काफी थैंक यू शुक्रिया।